हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर्स हमारे पास होते कौन कौन से, वो नंबर्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3। उसके आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास अप टू सोन इन्फिनिटी तक, वो होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर। फिर बात आती है होल नंबर्स की। होल नंबर्स में हमारे पास जीरो इंक्लूड हो जाता है, जीरो आ जाता है साथ में, और जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे मिलके क्या बनते हैं? होल नंबर। नेक्स्ट आते हैं इंटीजर्स। माइनस वाले सारे, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस वाले जितने भी नंबर हैं और प्लस वाले जितने भी नंबर्स हैं सारे मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। ए नंबर इन दी फॉर्म ऑफ p ओवर q, एक नंबर जो p ओवर q यानी न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में हो। वेयर q नॉट इक्वल्स टू जीरो, q कभी भी हमारे पास नीचे वाली टर्म जो है जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और p और q दोनों ही हमारे पास कौन से होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, यानी माइनस वाले भी हो सकते हैं नंबर्स, प्लस वाले भी हो सकते हैं। आज इन्हीं से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम करेंगे। सम नंबर 1। सम नंबर 1 में हमने ये सम सॉल्व करना है। सबसे पहले ये देखिए, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है। इन दोनों रैशनल नंबर्स को हमने क्या करना है? प्लस। प्लस करने से पहले हम देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है। अगर तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, मतलब दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम क्या लेते हैं? सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 एंड 4। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 6 और 4 का। दोनों ही नंबर हमारे पास देखिए 2 के टेबल पे जा रहे हैं। 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 3 पे, और 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है? 2 पे। अब फिर ये 3 पे है और ये 2। 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं, हम पहले ये सॉल्व कर लेंगे। 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है? 1 पे। 3 एज इट इज ऊपर से नीचे ले आएंगे। अब सिर्फ 3 और 1 बचा है, तो हम 3 के टेबल में जाएंगे। 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आ रहा है? 1 पे, और ये 1 एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसका मतलब हमारे पास एलसीएम आ गया 12। अब हम ये वाली टर्म सॉल्व करेंगे। -5/6 उसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब हमारे पास बचा क्या? -5 और 2 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 ज़ा 10, और साथ में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब सेकेंड टर्म हमारे पास है 3/4। 3/4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। 4 1 ज़ा 4, 4 के टेबल में कटिंग कर रहे हैं हम। 4 3 ज़ा 12। बचा क्या? 3 × 3, 3 3 ज़ा 9। इसमें हमारे पास कोई नेगेटिव साइन नहीं था, इसलिए हमने पॉजिटिव लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आया था? 12, वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब -5/6 को सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आया था? -10, वो यहाँ लिख रहे हैं। नेक्स्ट साइन कौन सा है? पॉजिटिव यानी प्लस का। 3/4 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम के साथ हमारे पास आंसर आया था 9, वो हम यहाँ लिख रहे हैं। अब प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब 10 में से 9 माइनस करें, हमारे पास आंसर आ गया 1/12। और अब हमने साइन कौन सा लगाना है? बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। सम नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, 6/11 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -2/3, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें भी हमारे पास ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 6/11 प्लस माइनस माइनस 2/3। इसमें भी सबसे पहले जब भी हमारे पास एक नंबर हमने चेक करना है 11 और 3 दोनों डिनोमिनेटर सेम टेबल पे नहीं आ रहे हो, तो फिर हम क्या करते हैं? बटरफ्लाई मेथड यूज करते हैं।
डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 3 ज़ा 33 और ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वाला नंबर इसके साथ। 3 6 ज़ा 18, 11 2 ज़ा 22। अब हमारे पास आ गया 18 माइनस 22, माइनस हो रहा है 22 में से 18 माइनस करो 4 आंसर आ जाता है। बिगर टर्म के साथ माइनस साइन है, माइनस साइन लगा देंगे, ओवर 33 आंसर आ गया हमारे पास ये वाले सम का। सम नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट -5/24 प्लस 7/12। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ऑफ 24 एंड 12, 24 और 12 का 2 के टेबल में ही जाएगा। 2 के टेबल में 2 कहाँ आ रहा है 1 पे, 4 कहाँ आता है 2 पे। 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है 6 पे। फिर 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है 6 पे और 6 कहाँ आता है 3 पे। फिर फर्दर हम 2 पे ही जाएंगे क्योंकि 6 हमारा आता है 2 के टेबल में 3 पे और ये एज इट इज 3 एज इट इज आ गया नीचे। अब 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है 1 पे, 3 कहाँ पे आता है 1 पे। अब मल्टीप्लाई करके देंगे, एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इसका मतलब हमारा एलसीएम आ गया 24। अब हम ये वाली टर्म एलसीएम लिख दिया, नीचे डिनोमिनेटर में 24 आ गया, -5/24 मल्टीप्लाई किसके साथ एलसीएम के साथ। 24 को 24 के साथ कट कर दिया, बचा क्या 5 और 1, दोनों को मल्टीप्लाई करा 5 आ गया, साथ में माइनस था यानी -5 प्लस 7/12 मल्टीप्लाई एलसीएम। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, बचा क्या 7 और 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 14 आ गया, प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस करा, 14 में से 5 माइनस करे, हमारे पास आंसर आया 9। साइन कौन सा आएगा प्लस का, क्योंकि बिगर टर्म के साथ प्लस का साइन है, ओवर 24 आंसर। सम नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अब इसमें भी हम सबसे पहले 12 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए हम लेंगे एलसीएम इसका। एलसीएम ऑफ 12 एंड 8, सबसे पहले एलसीएम लेंगे 12 और 8 का। कौन से टेबल पे जाएगा 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है 6 पे और 8 कहाँ आता है 4 पे। फिर 2 के टेबल में जाते हैं दोनों 6 और 4। 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे और 4 कहाँ पे आता है 2 पे। फिर 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं, वो एज इट इज नीचे ले आएंगे, 2 कहाँ पे आता है 1 पे। अब बचा हमारे पास सिर्फ 3 कहाँ पे आता है 3 के टेबल में 1 पे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इन दोनों का एलसीएम की आ गया 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमारे पास डिनोमिनेटर में 24 लिख देंगे, ये टर्म सॉल्व करेंगे -11/12 मल्टीप्लाई एलसीएम। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब हमारे पास बचा 11 और 2, दोनों को मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 22, साथ में साइन माइनस का लगा देंगे क्योंकि हमारे पास माइनस था, -22 प्लस का साइन था 7/8 मल्टीप्लाई 24। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, बचा क्या 7 3 ज़ा 21। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया 21। अब प्लस माइनस करा तो माइनस करके हमारे पास आंसर आ गया 1, साइन बिगर टर्म का -1/24 आंसर आ गया हमारे पास का। फिफ्थ पार्ट, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, -3/10 प्लस माइनस -7/15। अब दोनों का सबसे पहले लेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। सबसे पहले दोनों में से 10 जो है 2 के टेबल में आ रहा है, 10 2 के टेबल में कहाँ आता है 5 पे, 15 नहीं आता, वो एज इट इज उतार लेंगे। अब 5 भी नहीं आता 2 के टेबल में, ना 15 आता। अब हम 3 के टेबल में चेक करेंगे, 3 के टेबल में 5 नहीं आता,
15 आता है, 15 कहाँ पे आता है 5 पे, तो 5 एज इट इज उतार लेंगे। 15 कहाँ आता है 3 के टेबल में 5 पे। अब दोनों ही टेबल नंबर जो है 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 ज़ा 5 और 5 फिर 1 पे आ रहा है। अब एलसीएम क्या है हमारे पास, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, इसका मतलब हमारे पास इनका एलसीएम आ गया 30। अब सॉल्व करेंगे, -3/10 मल्टीप्लाई एलसीएम, -7/15 मल्टीप्लाई एलसीएम, 0 के साथ 0 कैंसिल, बचा क्या 3, 3 3 ज़ा 9 साइन माइनस का 15 के टेबल में, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। अब बचा क्या 7 और 2, 7 2 ज़ा 14 साइन माइनस का। अब एलसीएम इनका 30 आया था, इसके मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया 30। ये टर्म को सॉल्व करके हमारे पास बचा क्या है, सॉल्व करके -9 यहाँ लिख देंगे, आगे साइन माइनस का था, सॉल्व करके हमारे पास आया 14। माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करा, हमारे पास आया -23/30, ये हमारे पास आंसर आ गया। बचे सम नंबर 1 का 6th पार्ट है, -5/7 + 3/14। इन दोनों में भी सबसे पहले लेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 7 and 14। सबसे पहले 7 तो आता नहीं हमारे पास 2 के टेबल में, 14 आता है, कहाँ पे आता है वो देखेंगे, 7 एज इट इज उतार लिया, 14 कहाँ पे आता है 7 पे। अब ये दोनों नंबर ही 7 के टेबल पे आते हैं, 7 के टेबल में 7 1 पे और ये फिर दोबारा 1 पे। अब एलसीएम क्या आ गया, 2 7 ज़ा 14। अब ये टर्म सॉल्व करनी है, -5/7 मल्टीप्लाई एलसीएम, एलसीएम क्या था 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, सॉल्व करके क्या है, -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा, -10। नेक्स्ट ये टर्म सॉल्व करेंगे, 3/14 मल्टीप्लाई एलसीएम, 14 1 ज़ा 14 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास टर्म बची। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, इन दोनों का एलसीएम जो आया था हमारे पास 14, -5/7 सॉल्व करके हमारे पास क्या आया -10, प्लस का साइन था, 3/14 सॉल्व करके हमारे पास आया 3 +3, प्लस माइनस दोनों को माइनस करा, 10 में से 3 माइनस करे 7, साइन कौन सा आएगा बड़ी टर्म का, माइनस था ओवर 14। अब हमारे पास कटिंग हो रही है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, हमारे पास बचा क्या -1/2 आंसर। बचे सम नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट, 7/6 प्लस -5/9। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास बचा क्या 7/6 प्लस -5/9। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है 6 और 9 का। 6 का एलसीएम 6 2 के टेबल में कहाँ पे आता है 3 पे, 9 आता नहीं, एज इट इज उतार लिया। अब 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है 1 पे, 9 3 पे, फिर 3 के टेबल में 1 एज इट इज, 3 कहाँ पे आता है 1 पे। अब एलसीएम सॉल्व करके 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, हमारे पास एलसीएम आ गया 18। अब ये टर्म सॉल्व करनी, 7/6 मल्टीप्लाई एलसीएम, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, बचा क्या 7 3 ज़ा 21। अब ये टर्म सॉल्व करेंगे, 5/9 मल्टीप्लाई एलसीएम यानी 18, 9 के टेबल पे कटिंग, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, बचा क्या 5 2 ज़ा 10। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर क्या लिखते हैं एलसीएम यानी 18। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया 21 और -5/9 को सॉल्व करके क्या आया हमारे पास 10, साइन था माइनस का, 21 में से 10 माइनस करे, आंसर आ गया 11/18, ये हमारे पास आंसर आ गया। फर्स्ट का 8th और लास्ट पार्ट, अब हम इसमें 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ
15 एंड 25। अब ये दोनों ही नंबर्स हमारे पास पीछे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 के टेबल पे नहीं जाते, 3 के टेबल में चेक करेंगे। 15 आता है, कहाँ पे आता है? 5 पे। 25 नहीं आता, वो एज इट इज उतार लिया। अब ये दोनों ही नंबर 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5, 25 कहाँ पे आता है? 5 पे। हाँ, फिर एज इट इज उतार लिया 5 के टेबल में। 1 नहीं आता, वो एज इट इज उतार लिया। 5 कहाँ पे आता है? 1 पे। एलसीएम सॉल्व करेंगे। 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। एलसीएम आ गया हमारे पास 75। अब हमारे पास एलसीएम आ गया 75, वो एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। अब सॉल्व करेंगे। -11/15 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम यानी 75 के साथ। 15 के टेबल पे कटिंग करेंगे। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। बचा क्या? 11 और 5। 11 5 जा 55, साथ में माइनस का साइन है। अब सॉल्व करेंगे। 21/25 मल्टीप्लाई एलसीएम यानी 75। 25 के टेबल में 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। अब 21 को इसके साथ 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 63। अब हमारे पास आ गया -51 5 प्लस 63 प्लस माइनस माइनस। 63 में से 55 माइनस कर देंगे, 8 आ गया। 8/75 हमारा आंसर आ गया।